क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ना महिला महिला की दुश्मन होती है? होती है नहीं, आजकल जैसे केसेस आ रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि ये क्या हो रहा है कि घर घर में शुरू से इम्बाइब किया जाता है कि तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है, तेरे को एक स्ट्रांग वुमन बन रहा है। अरे भाई, स्ट्रांग वुमन तो कितनी भी बन जाएगी, पर वर्नेबिलिटी तो होती है ना उनके, कि भाई उनको भी रोना आता है, वो भी थक जाती है। संग रह रहे हैं और बेटे ने जरा सी माँ से या पिताजी से बात नहीं करी है तो बस जी वो बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि वो तो अपने ना मतलब वाइफ के पास चला जाता है, हमसे कुछ बात ही नहीं करता। इस आज के समाज में, आज के माहौल में अलग रहना जरूरी है। अलग का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर नीचे या आसपास रहें, जहाँ पे एक डिस्टेंस, स्पेस, प्राइवेसी, आप अपना रहन सहन, क्योंकि हम यंग कपल्स में भी जब देखते हैं तो यही देखते हैं कि जो मुद्दे थे, जो आपसी वैल्यूज को असेस करना था, तुम जिंदगी किस तरीके से जीना चाहते हो, आई लव यू कार्ड दिया, रोजेस दिए कि नहीं दिए, बट पेशेंस लेवल लोगों का इतना कम हो रहा है दैट अगर उनके सुपरफिशियल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं। सोशल कंडीशनिंग, सामाजिक अनुकूल चलना या अपने मानसिक दबाव को बढ़ाना। अंडे में अंडा, लाइफ का फंडा। आज एक धमाकेदार एपिसोड के संग आपका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि मशीन और पुर्जों को ग्रीसिंग की ज़रूरत है, वैसे ही हर व्यक्ति को टाइम टू टाइम बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। पर क्या करे, मन में तो उसके यही विचार चलता है, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का तो काम कहना ही है। जो अच्छा लगे, सच्चा लगे, वही समझदारी से करें। लाइफ आपकी ही है। योर ब्रेन नीड्स प्रोग्रामिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज हमारे बीच में डॉक्टर नेहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि समाज की परतों को खोलेंगी कि क्यों रिश्ते इतने बेमानी होते जा रहे हैं और क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है हम लोगों को। डॉक्टर नेहा, अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम नेहा है और मैं करीब 15 साल से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ दिल्ली में। और मेरी ट्रेनिंग मानसिक बीमारियों में, डिसऑर्डर्स में और रिलेशनशिप काउंसलिंग में है। और मेरी प्रैक्टिस में मैं लोगों को देखती हूँ विद साइकाइट्रिक कंडीशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, एडोलेसेंट काउंसलिंग, ड्रग डी एडिक्शन। आपका वेब पेज भी है। हाँ जी। हम लोगों में क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटता जा रहा है, कनेक्शन कुछ कट रहा है लोगों के बीच में, रिश्तों के बीच में। तो ये जो समाज की जो ये अनुकूल जो है, सामाजिक अनुकूल नीतियां हैं, इसकी धारणा से कैसे हटें ऐसे, ताकि मतलब एक लोग मानसिक परेशानी की तरफ नहीं जाएं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिबेट है आज के टाइम में, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के पास सामाजिक परेशानियों से ज़्यादा और बीमारियों से कम आज की डेट में पहुंच रहे हैं। अब होता ये है कि जब हम पैदा होते हैं तब तो हम फ्री होते हैं, हम एक फ्री बच्चे की तरह पैदा होते हैं, और फिर जो सामाजिक नियम है वो हमें धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल कंपोनेंट है ना, जो समाज में नियम है वो बच्चों को सेफ्टी देते हैं कि अगर मेरे घर में एक एटमॉस्फेयर है कि मुझे इस तरीके के नियम फॉलो करने हैं या मेरे पेरेंट्स को ये पसंद है, तो बच्चे की सर्वाइवल कंपोनेंट बढ़ता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति की पर्सनालिटी में हम लोग एक कंडीशन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के, कि भाई मतलब बच्चा अगर हुआ है, उसको बता दिया माँ बाप ने कि इसी तरह से बिहेव करना है, एक वो सामाजिक मतलब वो कंडीशनिंग उसकी बनने चालू हो जाती है। तो प्रिया जी, इसमें आप देखिए ना कि अगर बच्चा को है कि अभी मैं रो रहा हूँ, लेकिन अगर मम्मी पापा बोल रहे कि रो मत, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा या हम नाराज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि नहीं, रोना ठीक नहीं है, ये वाले व्यवहार से मुझे एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी, मेरा सर्वाइवल बढ़ेगा। तो चार्ल्स डार्विन के टाइम से ये है कि सर्वाइवल के जो बिहेवियर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। अब जहाँ तक मानसिक परेशानी की बात है, अब आप देखिए कि जब व्यक्ति शेप हो रहा है 16, 17, 18 साल की उम्र तक, तो बच्चे ने सीख लिया है कि समाज में जो लागू हो रहा है उसके इर्द गिर्द में चलूंगा तो मैं सेफ हूँ, और उससे हटके चलूंगा तो मेरे को दिक्कतें आएंगे। पर होता क्या है, अब मान लीजिए कि मैं एक क्रिएटिव सोल हूँ, मेरे को म्यूजिक पसंद है, मेरे को
कोई क्रिएटिव प्रोफेशन पसंद है, लेकिन मेरे घर में एक सीरियस एटमॉस्फेयर है, मेरे घर में सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, तो इस घर में मेरी इम्पोर्टेंस इस बिहेवियर से आएगी कि मैं उनको फॉलो करूं। तो मेरा जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं दबते जा रहा है। तो क्या ये मतलब आप समझो कि ये विचारधाराएं जो फैमिली वैल्यूज़ हैं और ये विचारधाराएं हैं, क्या इनसे लोग खुश हैं? मतलब आगे चल के तो मतलब मेरे को लगता है कि खुश नहीं है। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, फैमिली वैल्यूज अगर हम कहें तो वो वैल्यूज होती हैं जैसे बॉन्डिंग हो गई, लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपसी एक दूसरे के प्रति एम्पैथी की भावना हो गई। वैल्यूज में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमने दायरे बनाए हुए हैं कि उन वैल्यूज को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है और ऑपरेशनलाइज कैसे करना है। तो उदाहरण के तौर पे है ना कि मान लीजिए कि एक बेटा है या एक बहू है, तो वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वो इंटेंशनली अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो ट्रेडिशनली उन भावों से नहीं करना चाह रहे हैं जो उनके पेरेंट्स के आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट है ना, कि पैर छू लो, मंगलसूत्र पहन लो तो तुम अपने पति की रिस्पेक्ट करते हो। आज तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है कि सोसाइटी ने ना एक रिजिड रिचुअलाइज्ड वे में वैल्यूज को ढाल दिया है। और जो दिक्कतें आ रही है वो ये है कि वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऑपरेशनलाइज डेफिनेशंस बन गई हैं, विचारधाराएं चली आ रही हैं, हाँ, तो रिजिडिटी और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम वहाँ देख रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स अगर मैं कुछ केसेस की बात करूंगी कि अब जैसे डॉटर इन लॉ शादी होके आई, उसकी सोच है कि मेरी मम्मी की तरह मैं अपनी सास को थोड़ा मॉल घुमाने ले जाऊंगी, थोड़ा पार्लर ले जाती हूँ, लेकिन सास का आइडिया है कि पैर छू लो, अगर तुम किचन में काम कर लो तो ये मेरे लिए रिस्पेक्ट है, या ये मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो जो इंटेंशन जो स्टार्ट हो रही है उसमें लेकिन दरारें इस मुद्दे पे आ रही हैं कि जो फैमिली वैल्यूज है वो फिर इन चीजों से जकड़ रहे हैं। तो लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग फिर फैमिली वैल्यूज को ही क्वेश्चन करने लग रहे हैं, और ये हमारे लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि as psychologists, as relationship experts, we want to preserve and promote some values. लेकिन जब वो वैल्यूज को रिचुअल्स और कस्टम से बांध दिया जाता है या रिजिडिटी में ढाल दिया जाता है, तो हमारी दिक्कत हो रही है कि लोग वैल्यूज को ही क्वेश्चन करने लग गए हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। जैसे आपने बोला कि मंगलसूत्र गले में पहनना, आजकल की लड़कियों का फैशन है मंगलसूत्र हाथ में पहनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ महिलाओं की बात हो रही है, माँ ले लो, बेटी ले लो, बहन ले लो, बुआ ले लो, सास बहू, मतलब ये सब जो रिश्ते होते हैं ना, एक दूसरे में ना बहुत टकराव पैदा हो रहा है, क्योंकि वो जो धारणाएं बनी आ रही है उसी धारणाओं में के ढांचे में वो ढली जा रही है। तो क्या महिलाओं को, समाज में महिलाओं को बदलाव लाने की जरूरत है कि हम बदलें ताकि हमारा ये ढांचा चेंज हो और हम ये टकराव बीच में, दो महिलाओं के बीच में भी टकराव नहीं पैदा हो? हाँ जी, डेफिनेटली। जैसा स्टार्टिंग में तो मैं यही स्टार्ट करूँगी कि मानसिक तनाव की लिस्ट में ये जो महिलाएं हैं आज की डेट में और जिनका एक डुअल रोल है, जो एक करियर वुमन और एक होम मेकर दोनों के रोल निभा रही हैं, उनका मानसिक तनाव तो लिस्ट में नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि ये सारा बर्नआउट, ये सारा मानसिक तनाव इन सब परिस्थितियों से पैदा हो रहा है। अलग अलग रिश्तों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग अलग, और इसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है क्योंकि रोल्स चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आ रही है ना। जब हम स्टार्ट करते हैं तो आज की, मैं इधर जो आपका लास्ट पार्ट है कि क्या महिलाएं खोती चले जा रही हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन के एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं एक एक रिश्ते को थोड़ा एलैबोरेट करती हूँ। वर्किंग वुमेन का क्या हो रहा है कि बचपन से ना एक अपब्रिंगिंग सी हो गई है कि बेटा तुमने सब घर को पॉजिटिव रखना है, बैलेंस करना है, सारे रोल्स अच्छी तरह निभाने हैं। अब ये तभी हो सकता है कि जब आप या तो रोबोट की तरह काम कर सकते हो या आपको बहुत एक्स्ट्रा सोशल सपोर्ट या बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपका बॉस, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना। लेकिन वो अंदरूनी जो वो सोच है, जो कंडीशनिंग है कि नहीं हमें सारे रोल्स बैलेंस करने हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, महिलाएं अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल रही। भागो सुबह, पहले बच्चों का देखो, फिर ऑफिस का देखो, फिर वापस आओ। तो कॉन्स्टेंट एक गिल्ट, एंग्जाइटी के सर्कल में
एक तो वर्किंग वुमेन की ये परेशानियां हो रही हैं। अब इसी बीच में क्या हो रहा है कि रिश्ते भी निभाने हैं। अब रिश्ते निभाने में क्या हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस, तो अब एक बेटी की एक्सपेक्टेशन जैसे है, तो एज अ वर्किंग इंडिपेंडेंट जो आजकल महिलाएं हैं वो अपने पेरेंट्स का भी करना चाहेंगी, वो अपने सास ससुर का भी करना चाहेंगी, पर वो सोसाइटी की धारणाएं हैं कि नहीं नहीं बहू आ गई है तो अपने माँ बाप को भूल जाए, हमारे बारे में ही देख, हमारे बारे में सोचे, हमारा करे, उनकी बहू करेगी या कोई और करेगा। इतने केसेस ऐसे आए हैं कि घर में तनाव स्टार्ट हो गया है या लड़ाई झगड़ा नोक झोंक स्टार्ट हो गई है, अगर बेटी अपने सैलरी का कोई अमाउंट अपने पेरेंट्स की मदद के लिए दे दे, है ना, या ये ओवर इंटरफियरेंस ऑफ ये सिस्टर इन लॉज। अब जब घर में सब साथ रहते हैं तो हम लोग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्योंकि साथ रहने में क्या होता है कि सबके उम्र के हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट्स, लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सब चेंज हो रहे हैं। अब यंग है तो उनको पिज़्ज़ा खाना है, उनको पास्ता खाना है, और बड़े हैं उनको लौकी की सब्जी खानी है, तो मतलब फूड रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई है, एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया। दूसरा एक घर का ड्रामा, आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने पढ़े लिखे लोग जब सेशंस में आते हैं तो इतनी छोटी छोटी मुद्दे होते हैं घरों के जो सॉल्व नहीं हो रहे, कि अरे जो वर्किंग वुमन में वो चाह रही है कि कोई कुक आ जाए या कोई अपने घर का काम कर ले, तो उसमें भी अगर साथ रहने तो वो जजमेंट है कि नहीं नहीं हमने तो अपने खाना बना के खिलाया था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, हमारे को वो उस टाइप का रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो इस टाइप के तालमेल में बहुत तनाव बढ़ रहा है और सबको सोचना है, एक समाज में एक रिक्वायरमेंट आ गई कि हर रोल के हिसाब से। अच्छा, बेटियों का क्या है कि आज की बेटी अपने मम्मी पापा की भी करेगी, सास ससुर की भी करेगी, अपना भी करेगी, बट वो एक्सेप्टेंस चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कुछ बेटियों का इंटरफेरेंस इन पेरेंट, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फैमिली ऑफ ओरिजिन। अब शादी के बाद आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है, लेकिन अगर आप दिन भर अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन में ही रहेंगे, अपने बच्चों को वहीं रखेंगे, हमने देखा है कि कोई डॉटर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज भाभी और नंद में तो बन ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे ओवर इन्वॉल्वमेंट है। भाभी कुछ, अब वो जैसे आप बता रहे थे कि अगर एक बच्चे का शुरू से ख्वाब होता है कि मैं अपना घर बनाऊंगी, वो घर बचपन से खेल रहे हैं, तो उसमें ये है कि एक औरत ने वैसे विजुअलाइज किया है कि वो अपने घर की डेकोरेशन, अपने घर का खान पान वो अपने हिसाब से करेगी, पर टू मच इंटरफियरेंस कमिंग एंड गोइंग ऑफ रिलेटिव। तो आपको ये नहीं लगता कि ना, मतलब अगर ये डिसीजन लिया जाए शुरू से ही कि ना बेटे बहू अलग रहेंगे और माँ बाप अलग रहेंगे, भली पास रहो, ऊपर नीचे रहो, पर मतलब अलग अलग लोग, क्योंकि दोनों के डिफरेंट स्पेसेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। क्योंकि अगर बहू नई आई है, वो छोटे कपड़े पहनेगी, नाइटी पहनेगी, कुछ भी पहनेगी, तो वो तो सासू तो आ जाएगी ना, अरे ये तो ऐसे ढंग से रह रही है, ये तो, पर उसकी तो नई शादी है ना, और वो बाद में वो सुनाना चालू कर देंगी, कुछ ना कुछ बोल देंगी, अरे इनके लिए तो पास्ता बन रहा है, इनके लिए तो ये बन रहा है, हमारे तो ये टाइम पे ये बनता नहीं था, ये नहीं करता था, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है। नहीं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। पहले मैं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आपको केसेस के एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि कोई डॉक्टर है, महिला है ना, अब रात को सर्जरी हो गई, या फिर किसी के यूएस टाइमिंग्स है ना, तो वो रात में 3-4 बजे सो रहे हैं, तो वो सुबह जल्दी आपके हिसाब से 6-7 बजे नहीं उठेंगे। अब इसके ऊपर आप जजमेंट पास कर रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, या तुम जल्दी नहीं उठते। अब जल्दी नहीं उठ रहा, ये सारी कॉन्सेप्ट्स एल्डर जनरेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर बाई चांस साथ रह रहे हैं तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के, और आमतौर पे जितने नंबर ऑफ केसेस हम देख रहे हैं कि तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, उसमें तो it is a practical decision if parents start taking when they feel कि okay my child is ready to get married, it's better कि थोड़ा individuation रखें, क्योंकि individuation से जो relationships में positivity हम देख रहे हैं वो much better है actually than how the traditional joint family systems are not working out। देखो नेहा, मतलब मैंने over the period of time मैंने बहुत changes देखे हैं और हो भी रहे हैं, और मतलब
अगर आप खुद औरतें महिला खुद चेंज नहीं लाएंगी तो वो चेंज होगा भी नहीं। अब मेरे टाइम पे था व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरे को सिर पे पल्ला रखना पड़ता था। जी 15 ईयर्स तक पल्ला रखा। Right. धीरे धीरे ना बच्चे बड़े हुए, पल्ला सिरका दिया उन्होंने कि भाई ये ना मतलब अब ये पल्ला नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में पल्ला रख के नहीं आना, तो पल्ला सिरक गया। तो चलो मतलब साड़ी में कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक वो थोड़े और बच्चे बड़े हुए, जनरेशन का वो हुआ, तो अब ना मम्मी सलवार सूट पे आ गई कि भाई मतलब सलवार सूट पहनने। अब धीरे धीरे और मतलब जो चलन देखा, ये देखा कि हाँ भाई सोसाइटी में मूव करना है, तो चलो मतलब हम लोग मतलब ठीक है, मतलब चुन्नी भी हटी, मतलब वो कोऑर्डिनेटेड सेट्स में आ गए और पहनने लग गए, तो एक्सेप्टेड हो जाता है। महिलाओं को मेरे को लगता नहीं है कि बदलाव लाने की जरूरत है। नहीं, यही है ना कि एक जब भी ऐसे परेशान जब कोई क्लाइंट आता है तो हमारा मेजर काउंसलिंग के द्वारा भी मकसद होता है कि एम्पावरमेंट जनरेट करें और एक अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को पहचानने की शक्ति बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादातर तनाव आपका जो रिप्रेशन, सप्रेशन ऑफ नीड, डिजायर्स, विशेस की वजह से होता है, और बदलाव को एक्सेप्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ना महिला की दुश्मन होती है? होती है। नहीं, आजकल जैसे केसेस आ रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि ये क्या हो रहा है कि घर घर में देखिए इसमें भी बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस है। हमसे एक जनरेशन पहले की जो अब सास बन गई हैं, ये ज्यादातर नॉन वर्किंग घर में रही हैं, इनके लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंस थी, ये इनके हस्बैंड्स ने प्रोवाइड किया, तो देयर आइडिया ऑफ लुकिंग एट हाउस एंड देयर हस्बैंड्स इज डिफरेंट। बस उनके मन में तो एक धारणा बैठ गई ना कि हम तो बस सर्व करते ही जा रहे हैं, हमारा। आपको मैं बताऊं कि बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 50-60 साल की उम्र में बहुत दुख से भी आ रहे हैं कि उनके जीवन में उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, और ये जो दर्दें और जो ये सारी जो ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स देखते हैं जो महिलाओं में एक उम्र के बाद 55 के बाद स्टार्ट होते हैं, डिप्रेस्ड होने लग जाती है, डिप्रेशन का ही है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इन्होंने बदलाव नहीं लाया है, अपने हिसाब से चेंजेस नहीं किए, या एक अथॉरिटी फिगर के दबके में रही हैं। क्योंकि देखिए इच्छाएं तो हर इंसान में सिमिलर होती है, कंडीशनिंग और ट्रेडिशन द्वारा ये बहुत ज्यादा दबाई गई है। तो पर आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि क्योंकि इनके साथ नहीं हुआ है और इन्होंने एक जनरेशन को सर्व करने में और प्यार ममता में दिया है, तो इनका एक वो होता है ना कि सांस बन के मैं वो ही एक्सपेक्टेशन ना, बहू ने तो मेरा कर नहीं रही है, वो तो मेरा कर नहीं रही है। बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी हम जैसे साइकोलॉजिकली जब हम इनके नैरेटिव्स देखते हैं तो उसमें ईर्ष्या भी झलकती है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं। आजकल की बहुएं तो अरे अपने ससुर के सामने भी फ्रीली बात कर लेते हैं, या अपने ओपिनियन दे देती है, या एक मेज पे कैसे खा देती हैं। हमने तो हमेशा ठंडा खाना हम तो ही खाया है। मैं तो शादी के बाद 20 साल तक हम लोग ससुर के सामने नहीं आए थे। अब वही मतलब अब ये हो गया था कि हम ससुर के संग बैठ के खाना खाते थे। तो मतलब बदलाव तो जरूरी है, तो बदलाव जरूरी है और पॉजिटिव है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, इसको इंटरप्रेट करा जा रहा है निरादर से या डिसरिस्पेक्ट से, ये बिल्कुल सही नहीं है। और यस, विमेन को अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टू बी एबल टू बैलेंस। और एक और चीज है कि विमेन को ये प्रेशर नहीं लेना है कि यू नो कि आई हैव टू बी दिस परफेक्ट पर्सन, सब कुछ बैलेंस कर रही है, एक परफेक्ट मदर, क्योंकि जब आप बहुत रोल्स निभा रहे हो आप नहीं परफेक्ट हो सकते, बिल्कुल है ना। अगर आप और मैं आज बात कर रहे हैं तो कुछ घर में कुछ निग्लेक्ट तो होगा ही, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। और इसमें क्या हो रहा है, गिल्ट को हम लोग बहुत रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इधर मैं टोकूंगी क्योंकि ना माँ बोलती है तू है ना मतलब तेरे को सब वो करना है, मतलब उसको शुरू से इम्बाइब किया जाता है कि तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है, तेरे को एक स्ट्रांग वुमन बन रहा है। अरे भाई स्ट्रांग वुमन तो कितनी भी बन जाएगी, पर वर्नेबिलिटी तो होती है ना उनके, कि भाई उनको भी रोना आता है, वो भी थक जाती है, वो उनको भी अपना केयर चाहिए, उनको भी अपना टाइम चाहिए। नहीं, डेफिनेटली। और आप ये भी देखोगे कि महिलाओं में वजन बढ़ना, पीसीओडी, इस तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि सेल्फ निग्लेक्ट बहुत निग्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप सारे रोल्स बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कैसे करोगे, टाइम तो उतने ही 24 घंटे का। तो महिलाओं का हम जब उनकी देखते हैं कि क्या लाइफस्टाइल हो रहा है, या तो नींद की कमी है कि सो नहीं पा रही है, या फिर ये है कि एक्सरसाइज हेल्थ नहीं कर पा रही, या अपनी सोशल लाइफ, दोस्त छोटे चले जा रहे,
आप जब डिप्रेस महिला को पूछोगे कि कोई दोस्त है, नहीं हमने लास्ट कॉलेज में किसी से बात की थी, क्योंकि परिवार में इतना ढल रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग द टाइम टू सोशलाइज, मेक देयर ओन फ्रेंडशिप्स, कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप क्रिएट कर पा रही है वो। तो आपके पास कोई केस स्टडी आई हैं जैसे सास बहू का नहीं बन रहा, या मतलब नंद और बहू, मतलब नंद और ये? नहीं, मैं सास बहू के उससे स्टार्ट करती हूँ। सास बहू का तो देखिए एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा फिनोमेना हो रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ कि जिन फैमिलीज में सासें समझदारी कोई से, केस आया आपके पास? हाँ, बहुत अब जैसे फिलहाल में ही एक डॉक्टर क्लाइंट है मेरी। अब हस्बैंड भी डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है, बट जो मदर इन लॉ है वो वर्किंग नहीं रही हैं। अब वो हस्बैंड को तो, अपने बेटे को तो एक बड़े डॉक्टर की तरह देख पाती है, लेकिन बहू से तो बहू वाली एक्सपेक्टेशन है ना। तो वो सुबह यही होगा कि अरे खाने में क्या है, सुबह बना के जाओ। कभी नहीं पूछती कि भाई कितने पेशेंट देख लिए तुमने, तुम लेट हो गए, तुम्हारे लिए मैं आज चाय बना दूं। घुसते ही होगा कि अच्छा बेटा आ गया। तो अब क्या हो रहा है कि जो वर्किंग वुमन है ना, उसके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि या तो वो आसपास बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन को देख रही है और फिर उनको लग रहा है कि नहीं, हमारी लाइफ में तो ये सब हो नहीं रहा। एक कपल हॉलिडे में हम जा नहीं पा रहे हैं, हम कुछ टाइम अलग से प्लान नहीं कर पा रहे। अच्छा, जाए हस्बैंड वाइफ निकलने भी, इन्हीं की बात बता रही हूँ कि अगर वो संडे को मॉल चले गए तो अरे एक दिन तो तुम्हें लगता है तो तुम्हें घर में बैठना चाहिए। मतलब ये सोच नहीं है कि एक वर्किंग पर्सन के लिए अगर वो 6 दिन काम कर रहा है और एक दिन संडे को पिक्चर देखने चले गए, तो इन टाइप के एक्सपेक्टेशंस में ना क्या होता है ना कि जो लोग चाहते हैं परिवार में रहना, उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि क्यों हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, क्यों हमारे लड़ाई झगड़ा हो रहे। तो ये डॉक्टर भी बिल्कुल डिप्रेशन में आई है कि मतलब आई हैव फेल्ड इन कीपिंग द फैमिली टुगेदर, क्योंकि धीरे धीरे वो उदासी के, डिप्रेशन के सिम्टम्स, एंजाइटी, घबराहट, नींद की परेशानी। कोई नई शादी में मतलब ऐसे कोई आया है, कोई मतलब ऐसे आपके पास क्लाइंट? नई शादी में मतलब कई बार जो ये 6 महीने में जो डाइवोर्सेस का रेट्स बढ़ रहा है ना, इसमें बहुत अक्सर आपसी कपल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कारण। इट इज एक्चुअली द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल, द डॉटर इन लॉ एंड द फैमिली। क्योंकि कोई इंटरफेरेंस, कंट्रोल, ये लोग मेच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पा रहे। और आप जो जैसे केसेस की बोल रहे, हमने कितनी बहुत ही अकम्प्लिश्ड विमेन को देखा है जिनका इतना मानसिक तनाव है कि सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, इस टाइप के सिम्टम्स पूरी क्लिनिकली एक्टिव हो गए जस्ट ऑन अकाउंट। पर्टिकुलर लाइक केस आया हो अभी आपके पास रिसेंटली जिसको आपने मतलब? हाँ, नहीं, ये एक तो ये मैं डॉक्टर का एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें अल्टीमेटली यही हुआ कि कोई स्टडी के बहाने से हमारे को फैमिली से, बिकॉज हमने फैमिली वर्क ट्राई किया, हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश की, पर हस्बैंड भी वो मजबूरी में ना कि कैसे फैमिली ट्रेडिशन को अलाइव रखे और देख भी रहे कि आसपास का माहौल क्या है, पर घर में क्योंकि बोलने की आदत ही नहीं है तो वो शादी के बाद सडनली आएंगे नहीं। शादी के बाद बोलेंगे तो वो है कि जोरू का गुलाम हो गया। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स। पर आजकल मैंने तो यही देखा है कि महिलाएं आजकल समझदार हैं, अगर वो शादी करके आती भी हैं तो वो मेरे ख्याल से सासू की अगर कोई तकलीफ भी होगी तो वो फटाफट हॉस्पिटल ले जाने में वो पीछे नहीं हटेगी, फटाफट ले जाएगी। पहले थे कि भाई हम लोग नहीं ले जा सकते थे, हमारे पास साधन नहीं होते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर आजकल की हैं। पर वही है ना कि वही एक्सेप्टेंस नहीं है पूरा। आप किस पहलू से देखना चाहते हैं, है ना। आप बहुत सारे ऐसे केसेस की जैसे आप बात करें जहाँ विमेन सफरर है या क्लाइंट है या विक्टिम्स है, वहाँ ये प्रॉब्लम है कि उनकी इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसे बनते जा रही हैं। क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत आपकी ज़्यादा मदद करेगी, वो सासू के लिए गिफ्ट भी खरीद सकती है, शॉपिंग के लिए भी ले जा सकती है, पर जब आप उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे, आप वो चूल्हा चौकी वाला चक्कर ही करवाना चाहते हो उससे, तो वो। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी और ना यंग वेरी मतलब हाई प्रोफाइल कोई ना मतलब लेडी आई, और वो लेडी है ना अपना वो करवा रही थी, बाल का करा रही थी, एंड इमीडिएटली है ना शी कॉल्ड, घर पे फ़ोन करती है अपनी मदर इन लॉ को कि मम्मा मैंने आपका ना 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, मैं बस अभी करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं लेके जाऊंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो शी इज आउटसाइड द हाउस, पर उसको ध्यान है कि मेरे को मदर इन लॉ के लिए डेंटिस्ट को ले जाना है। डेफिनेटली द एफिशिएंसी ऑफ टुडेज वुमेन इज मच मोर एक्टिव। मेरे ख्याल उसका एक्सपोजर भी है ना। आपकी डॉटर इन लॉ कॉर्पोरेट में काम कर रही है, गाड़ी चला रही है, पैसे कमा रही है, इट इज एन एसेट टू द फैमिली।
लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ऐसा समझ रहे हैं। अच्छा, जहाँ इकोनॉमिकली रिक्वायरमेंट है वहाँ फिर भी रिस्पेक्ट है थोड़ी, बट जो थोड़े बहुत भी अपर मिडिल क्लास है जहाँ पे वो उनको बहू की तनख्वाह से ज़्यादा मतलब नहीं है, वहाँ ऑपरेशन अब ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है ना। गरीब वाले फैमिली में फिर भी सास बहू का तालमेल है कि बहू कमा रही है तो चलो हमारा घर चल रहा है। अब एलीट वाले फैमिलीज कहते कमाने की जरूरत क्या है, अपने लिए कमा रही है ना, हमारे को थोड़ी ना कोई है, हमारा तो बहुत हमारे पास है। ये सोच की प्रॉब्लम है ना, सोच की प्रॉब्लम है। पर ठीक है, मतलब कमाना इन द सेंस कि जरूरी है कि जब आपने इतनी एजुकेशन करी है Exactly. तो लड़की फिर घर में बैठ के क्या करेगी, कमाएगी तो सही ना। इट इज नॉट अबाउट द मनी मॉनेटरी थिंग, इट इज अबाउट द माइंड, इंडिविजुअलिटी एंड द माइंड एंड द चेंज। और अगर बहू बिजी है तो सास को भी तो अलग अलग चीजों में बिजी रहना चाहिए ना। कितनी ऐसी भी औरतें आई हैं जो इन इशू से परेशान आई, और हमने उनकी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश की है कि आप लोगों को ये डिपेंडेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका हेल्थ, आपका सब कुछ टेक केयर हो रहा है तो आप भी थोड़े अलग चीजों में ध्यान दीजिए, है ना। अपनी सेहत, अपना कुछ अपना हॉबी क्लास ज्वाइन करो, तो दे हैव टू आल्सो मेक दोस चेंजेस। अब महिलाओं के संदर्भ में मैं एक उदाहरण के एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट है, ये शादी के बाद भी मेरे पास थोड़ी बहुत अपनी काउंसलिंग के लिए आती थी। तब वो थोड़ा ये बैंकिंग के एग्ज़ाम और एग्ज़ाम स्ट्रेस वाली परेशानी थी। शादी के बाद ये अरेंज मैरिज हुई, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद अचानक एक दिन फ़ोन आता है कि नहीं मेरी बड़ी परेशानी है, मैं आना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो फिर जब मिले तो पढ़ी लिखी लड़की IAS के एग्ज़ाम ये सब दे रही थी, बिल्कुल ही उदास, डिप्रेस्ड, कपड़ों के होश नहीं। इस हालत में तो मेरे को देख के भी थोड़ा झटका सा लगा कि कैसे, मतलब कि क्या हाल हो गया है। और CA भी करा हुआ था और बैंकिंग में अच्छी जॉब में थे। अब हुआ ये कि वो एक ट्रेडिशनल सी फैमिली में इनकी शादी हो गई, जहाँ पे ना वो 2-3 बहुओं वाला सिस्टम चल रहा है। तो अब क्या हो गया, 2 बहुएं तो घर में रहती है, पर ये थर्ड मेरी क्लाइंट है, ये पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन वही है कि बाकी कर रही है तो तुम भी करो, सुबह उठ के करो। अच्छा, फिर बाकी बहुएं भी नाराज हो रही हैं कि ये काम पे जा रही है, हम नहीं जा रहे। आप ये नहीं देख रहे कि जो लोन चल रहा है वो ये प्रोवाइड कर रही है, वैसा कुछ नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो क्लिनिकल सिम्टम्स में शारीरिक इतनी परेशानी, डिप्रेशन, उदासी, रोना, क्योंकि क्या हुआ था कि शादी माँ बाप ने करा दी कि अब IAS बनने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, CA का कर लिया, अब तुम शादी कर लो, लेट हो रहा है ना। तो कोई वो उस टाइम पे प्रीलिम्स के लिए कर रही थी, क्लियर भी हो गया था, लेकिन वो शादी कर दी थिंकिंग कि परिवार ससुराल वाले पढ़ा लिखा देंगे। अच्छा, ससुराल वाले अपफ्रंट बोले हाँ पढ़ाई लिखाई करो, किसने रोका है। लेकिन जब आप दिनचर्या ही उसका ऐसा बना रहे हो कि नहीं हम तो आपके हाथ का ही, बहुओं के हाथ का ही खाते हैं, ये करते हैं, तो सुबह उठ के वो 5 बजे कर रही, फिर एक रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में तनाव और कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके पूरे नैरेटिव में ये है कि नहीं मेरे पापा ने मुझे पढ़ा किया था कि पढ़ना है, मेरी बेटी है इतनी होशियार है, होनहार है, ये कुछ करेगी, देश के लिए कुछ करेगी। अब उस नैरेटिव में डिप्रेशन, एंजाइटी टू द एक्सटेंट कि देखे कि बिल्कुल डेथ विशेस और सुसाइडल आइडियाज। अच्छा, हस्बैंड का भी है कि थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन जब घर में कभी बोला ही नहीं है मदर और फादर के लिए, तो आप कहाँ पे बोलचाल करेंगे। इसमें यही हुआ कि दवाइयाँ भी दिला दी, लेकिन जब तक आप इसमें फैमिली की जड़ पे कोई चेंजेस नहीं लाओगे, कोई बदलाव नहीं लाओगे। अच्छा, एक घर वो लोन से ले रही है, ननद की बात आपने की थी, ननद कह रही है मैं शिफ्ट हो जाती हूँ अपने परिवार के साथ, अभी तो तुम लोग यहाँ रह रहे हो। तो वो जो तरीके अपनाए ना कि थोड़ा सेपरेट हो जाए, थोड़ा तालमेल बैठ जाए, मैं थोड़ा अपना फ्री कर लूं, क्योंकि मेरे और बैंकिंग के भी नहीं प्रमोशंस के एग्जाम्स चलते रहते हैं। तो अब 1-2 बार प्रमोशन बेचारी ने 2 बार रोक दिया। तो इन सब सैक्रिफाइसेस के उस पे और वल्नरेबिलिटी के उसमें पहले तो उसके साथ काम किया कि भाई तुम अपनी ओरिजिनल सेल्फ को तो पहचानो, वापस जा करो कि क्या ये इतना बेनिफिशियल है कि ये सब काट के तुम। क्या ये नहीं ठीक है कि जहाँ 2 वर्किंग, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो अलग रहना ठीक नहीं है? नहीं, अलग रहना ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि यही है कि फिर आप जो उस जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं फुलफिल हो रही है और आपको रोज रोज देख के गुस्सा आ रहा है, बिटरनेस बढ़ रही है, मत देखो। इट इज बेटर, बिकॉज अब इनका भी सोल्यूशन यही हुआ अल्टीमेटली कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने यही गाइडेंस दी कि तुम ट्रांसफर ले लो, बैंकिंग जॉब का ये फायदा है
just take a transfer in a separate city. सिटी है ना, it didn't suit her originally, but honestly it, and the change that we see, because अभी सेंस जो डेली बर्नआउट हो रहा था ना, फिजिकल बर्नआउट, ट्रैवल करो आओ काम करो, एंड दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू मच मोर। और वही सास भी डल गई है, क्योंकि जब इसके बाद जब सास हॉस्पिटल पहुंची तो बाकी दो बहुओं ने तो काम नहीं किया, इन्होंने ही जाके डॉक्टरों से बात की, सारा करा। नाउ द मदर इन लॉ इज ऑल्सो रियलाइज्ड एंड नाउ चेंजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की मदर इन लॉज को बाद में ही समझ में आता है सब। मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, वी हैव टू डू फैमिली सेशंस, वी हैव टू कॉल द होल फैमिली, एक्सप्लेन उनको भी समझ के कि इट इज नॉट एन इंटेंशनल थिंग। क्योंकि या तो फिर क्या होता है कि आजकल की औरत या तो डिप्रेशन में जाती है या फिर wants to divorce, है ना, जहाँ अपनी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स का, वहाँ वो सेपरेशन में बात कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और जहाँ क्योंकि और तो ये आजकल काउंसलिंग इज नॉट कि हम एक क्लाइंट को देख रहे हैं, ऑनेस्टली बीमारी वाला क्लाइंट तो फिर भी आसानी से डील हो जाता है कि आपने दवाई करनी है, लक्षण वो तो 4-5 को लेके बैठना है। यहाँ पे जो ये है, इसमें 4-5 सेशंस, फैमिली, हस्बैंड के कंडीशनिंग ब्रेक करो, फिर फैमिली की कंडीशनिंग ब्रेक करो। चलो तो पुरुषों की बात करते हैं अब। हाँ जी। तो पुरुषों में भी स्ट्रगल तो कम नहीं है, ऐसे उनको तो यही बोल देते हैं कि भाई मतलब वो है कि भाई मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, उसको तो यही करके बड़ा करा जाता है, और फिर कहता है कि भाई पुत्र धर्म है, तुमको तो फर्ज है कि तुमको तो हमारा करना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा हमारा। ऐसी कंडीशनिंग से तो बड़े होते हैं, फिर उनको फर्ज दे दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है उनको जिम्मेदारी। फिर कहीं ना कहीं वो भी एक अपने आप को चौराहे पे पाते हैं कि हम क्या करें, सोच में ही रह जाते हैं वो लोग कि हम किस तरफ जाएं। अगर वाइफ को पूछते हैं तो मदर इन लॉ बोल देती है, अरे तू तो अपने वाइफ को ही पूछता जा रहा है, वाइफ को पूछता जा रहा है। अगर वो माँ को कुछ ला के दे देता है, तनख्वाह या कुछ भी हाथ में कुछ दे देता है या गिफ्ट ला के दे देता है, तो बीवी के मन में आ जाता है कि हाँ तू तो माँ का ही करा जा रहा है, माँ का ही करा जा रहा है। तो पुरुष भी बेचारा मतलब दो चौराहे पे ही खड़ा हुआ है। आपके सवाल से मेरे को एक अपना भी एक रीसेंट केस है, एक पुरुष को ही देख रही हूँ, करीब 35 इयर्स का। हाँ। तो वो आए ही इस कॉन्फ्लिक्ट से है थेरेपी में कि ये जो तालमेल बिठाना है, ये बैलेंस करना है, ये हो नहीं रहा। हाँ। और इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को और अपनी इंडिविजुअलिटी को खोता चला जा रहा हूँ। हो ये रहा है कि अगर वो कुछ वाइफ के हिसाब से करता है तो वही है कि मदर उसको टोकती रहती है कि ये तुम तो जब से शादी हुई है तुम अपनी बीवी के ही उसमें कर चल रहे हो, हमारे को तो भूल ही गए हो। और क्योंकि अपब्रिंगिंग में ये एक आइडियल सन आइडियल की है, तो उसकी खुद की अगर आप स्टडी करोगे, ही इज वेरी नाइस, पेशेंट, ही वांट्स टू डू, लेकिन अगेन अपने जॉब के हिसाब से उसके तरीके डिफरेंट है कि अच्छा ठीक है मैं पापा का ये बैंक का काम आज करवा देता हूँ या ये करवा देता हूँ, पर नहीं वो आधा 1 घंटा बैठो, तुमने पूछा नहीं, 4 बार कॉल नहीं की। और ये मोबाइल फोन वगैरह से भी बहुत दिक्कतें हमारे आ रही है, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट सी हो गई है ना। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, करते थे, कभी कभी बात हो गई, इस जनरेशन ने भी इतना नहीं करा होगा अपने पेरेंट्स का, बट विद फोन एंड ऑल मिनट में कॉल आ रहा है। और ये एक आदमी की तो बहुत परेशानी, क्योंकि बचपन से है, चाहे वो इमोशनल एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है कि तुम क्राई नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, सेंसिटिव जैसे लड़कियों जैसा व्यवहार। अच्छा, इसकी दिक्कतें भी ये हो रही है कि men come in therapy who have always repressed their emotion and have prioritized practicality. अब उसका दिक्कत ये हो रहा है कि जब उनका या तो वो गुस्से में एकदम से निकलता है क्योंकि वो इतना ज्यादा सप्रेशन हो रहा है, या विमेन के साथ वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं बना पा रहे, क्योंकि दे डोंट हैव एन एक्सप्रेशन, उनको सिखाया ही नहीं है कि दे हैव अ इमोशनल साइड टू देमसेल्व्स, तो वो सेंसिटिविटी फील ही नहीं कर रहे। अब विमेन कंप्लेन कर रही हैं कि हम काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि हम एक गिलास पानी भी पूछ रहे हैं, बट दे आर नॉट इन ट्यून विद देयर इमोशनल सेल्स एट ऑल, राइट। एंड इफ दे आर इन ट्यून तो क्या वो लड़कियों के जैसे क्या है, इतनी सेंसिटिव बातें क्यों कर रही हैं? या तो वो वैसे ही बोलेंगे ना कि अगर वो कुछ फ्रूट आपने ऐसे ही पकड़ा दिया तो वो ये बोलेंगे ना कि मेरी माँ तो फ्रूट काट के देती थी, तुम मतलब क्योंकि उसकी वो कंडीशनिंग वो वैसे ही वो उसमें चला जा रहा है। ये 3-4 मुद्दे हैं जो हम केसेस में बहुत देखते हैं। एक तो यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये हो जाता है कि मेरे को एक आइडियल सन बनना है या एक आइडियल पर्सन बनना है,
तो पुरुष उस फेर में चलते रहते हैं, क्योंकि वो इमोशनल सेल्फ को निग्लेक्ट करके या तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, सीईओ बनना है, इस टाइप के गोल्स में चले, वहाँ उनको रिश्तों से परेशानी होने लग जाती है कि भाई ये क्यों डिमांड्स हैं, क्यों कोई इमोशनल डिमांड है, पेरेंटल डिमांड है, बिकॉज एक जनरेशन पहले उन्होंने अपने फादर्स को देखा नहीं है इन दैट रोल एंड दे आर सीन कि घर मैनेज हो रहा है, बट आज की उनकी वाइफ तो वर्किंग है, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली डिविजन की जरूरत है, बट तो वो समझ नहीं पा रहे। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है केस बताती हूँ कि वर्किंग मैन, मॉडर्न सब कुछ, लेकिन क्या है कि आपकी कंडीशनिंग हुई है कि मुझे तो एक नर्चरेंट पार्टनर चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी माँ को हमेशा हमारे को सर्व करते हुए देखा। अगर मैंने कहा कि नहीं मैंने आज घिया तोरी नहीं बनाई, तो मम्मी उठ के किचन में जाके मेरे लिए, तो उनका लव लैंग्वेज ये है कि कैसा कौन कितना सैक्रिफाइस करके मेरे लिए कुछ स्पेशल कर रहा है कि नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल की और टाइम भी नहीं है, और दिस इज नॉट देयर आइडिया ऑफ लव, है ना। इट इज लाइक अच्छा ठीक है बना है खा लो, ऑर्डर इन कर लेते हैं। नाउ दैट इज बिकमिंग लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट कि दे आर नॉट गेटिंग दैट पति परमेश्वर वाला रिस्पेक्ट दैट दे हैव सीन, सो दे आर कमिंग विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो कि हमें ना वो लव नहीं फील हो रहा अपने, या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या मेरी वाइफ मेरे लिए करना ही नहीं चाहती। तो उससे क्या हो रहा है, वो मदर की, अच्छा वाइफ फिर कहती है कि ये बस अपने खाने पीने के लिए माँ के साथ ही जुड़े चले जाते हैं, यू नो, इनको मदर के साथ बात करना है। अब कुछ फैमिलीज में वो ट्रेडिशन चले आ रहा है, ऑफिस से आओगे तो 1 घंटा मम्मी पापा के, जब 1 घंटा ही है ना, तो वो आप 15-15 मिनट डिवाइड करोगे या एक कॉल में डिवाइड करोगे, बट नहीं, द पेरेंट लाइक the men are struggling a lot to balance this requirements। मैंने तो कई घरों में देखा हुआ है कि भाई अगर ना संग रह रहे हैं और बेटे ने जरा सी माँ से भी पिताजी से बात नहीं करी है, तो बस जी वो बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि वो तो अपने ना मतलब वाइफ के पास चला जाता है, हमसे कुछ बात ही नहीं करता। अब बताओ वो काम कर रहा है, मतलब देखना है उसको भी, अपने एक लेवल पे एक सक्सेस अचीव करनी है, उसके भी इमोशन, मतलब हर चीज में, मतलब आप देखो। पर यहाँ मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी नहीं थी कि ना जब आप फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे थे, तो आपकी भी बेटे को भी ये समझाओ कि भाई हाँ तेरे को भी अकेले अलग रहना है, अगर अलग रह के भी तो संभाल सकता है ना, अगर ऊपर नीचे रह के भी संभाल सकता है, दूर से भी अगर रहेगा तो वो भी संभाल सकता है, आके तो संभाल ही सकता है वो, ऐसे नहीं है कि वो निगलेक्ट करेगा। इतना तो मेरे ख्याल से किसी में इतना वो इमोशनलेस नहीं हो जाता कि वो नहीं संभालेगा पेरेंट्स का, पर कम से कम पीस ऑफ माइंड तो रहेगा ना, पीस ऑफ माइंड रहेगा। और देखिए अपब्रिंगिंग में भी एक फ्लॉ है, जब हम अपने बेटों को इतने प्रोटेक्टिव वे में अपब्रिंग करते हैं ना, तो जैसे कि कई बार हम थेरेपी में देखते हैं कि यू नो दे आर सो कंफर्टेबल इन दैट आइडिया ऑफ स्टेइंग टुगेदर, क्योंकि उनको ये है कि अच्छा हमारा फाइनेंशियल बर्डन भी हो रहा है, हमारे मम्मी पापा हमारा सारे आधे काम भी हो रहे हैं, और दे आर वेरी स्कैर्ड फॉर दिस आइडिया कि हम इंडिविजुएट हो जाए या सेपरेटली रह ले। बल्कि हर पेरेंट को एक फेज में करना ही चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ और खुद करो, क्योंकि आटे दाल का भाव आपको खुद से पता चलना चाहिए। Women are experiencing problems where men don't want to spend because they are so used to the comfort कि उनके पेरेंट्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, क्यों खर्चे, तो वो छोटा मोटा अपना खर्चा करने में भी उनको दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये सब सीखा ही नहीं है ना। तो ये भी men are coming because they are not being taught how to individuate, live responsibly, do household chores, balance। जहाँ तक चोर्स की भी सवाल है ना, कि हमने जेंडर और रिस्पेक्ट से चोर्स को कर दिया है, जो कि वेस्टर्न कल्चर की एक अच्छी बात है कि वहां पे ना काम को काम की तरह देखा जाता है, इट्स अ कन्वीनियंस, जो कर दे और काम हो जाए दैट इज वेल इनफ। और अगर कपल अलग से रह रहा है ना, तो यू नो जब हमने ये चेंजेस भी देखे तो दे कैन फिगर आउट देमसेल्व्स। तो वही लड़का जो घर में एक चम्मच या प्लेट भी किचन में नहीं रखता है ना, they learn to do those things, they do it, but when they're protected and shielded with their upbringing and in an atmosphere, they are not learning to change। और मेरे ख्याल से अगर अच्छा शादी करना चाहेंगे पढ़ी लिखी मॉडर्न एजुकेटेड वर्किंग पर्सन से, हमें कई बार ये क्वेश्चन थेरेपी में उठाते हैं कि भाई जब आपके हाउस की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सर्व करा जाए, फिर आप शादी के टाइम में ये पार्ट, पर वहाँ वो सोसाइटी वाली इमेज की बात आ जाती है। तो आपको शुरू से ये नहीं होना चाहिए था कि कंडीशनिंग शुरू से ये समझी जाए कि चेंज होगी और आप चेंज होते जाओ, ताकि आप उस लेवल तक पहुंचो ही नहीं कि आप जहाँ डिप्रेस्ड हो जाओ, आपको अलग रहना पड़े।
मतलब कुछ मतलब ऐसे सबको बदलने की हाँ जरूरत नहीं, है ना? आप जब हम ये फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग करते हैं ना, मैरिटल काउंसलिंग, तो हम लोग कोर्टशिप पे से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो वो जब लव वाला फेज आता है ना, तो लोग देखते ही नहीं है कि एक्चुअली रियलिटी में हमें क्या क्या देखना है। मैंने तो उन्होंने गाड़ी देख ली, घर नहीं, वो कोर्टशिप में तो क्या कह देगा, मतलब यही बोलता है ना लड़का लड़की को, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, पर ये कोई लव के मायने और में important- कम से कम मतलब अब शादी के बाद तो ये नहीं चलेगा ना। शादी के बाद तो ये चलेगा कि तुमने दवाई ली क्या, तुमने टाइम पे खाना खाया क्या, तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मायने रखता है। ये आई लव यू तो मतलब एक फेक चीज है जो फेक में कंडीशनिंग में चले आ रहे हैं अपन प्रिया लोग। जी, मैं कह रही हूँ कि हम यंग कपल्स में भी जब देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो मुद्दे थे, जो आपसी वैल्यूज को असेस करना था, तुम जिंदगी किस तरीके से जीना चाहते हो, आई लव यू कार्ड दिया, रोजेस दिए कि नहीं दिए, बट पेशेंस लेवल लोगों का इतना कम हो रहा है दैट अगर उनके सुपरफिशियल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, they are ready to they're getting so agitated, affected, emotionally unstable, हाथ काट के। कितने केसेस तो नॉट ओनली एडोलेसेंट्स बट अडल्ट्स के हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने हेड बैंग कर दिया तो वाइफ ने आज हाथ काट लिया और इमरजेंसी में गई, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है। मैनेजिंग इमोशंस, वर्किंग थ्रू इमोशंस, नेगोशिएटिंग की क्या कॉमन ग्राउंड्स है, लोग कर ही नहीं रहे हैं। और समाज जो ये जो चल रहा है आजकल, ये जो झगड़ा की हुई ना, पेरेंट्स है ना अच्छा एग्जाम्पल दे ही नहीं रहे हैं। तो पेरेंट्स को कैसा एग्जाम्पल देना चाहिए? पेरेंट्स ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमने बेटे को, हमने तेरे लिए लालटेन लगाया, हमने तो लालटेन में पढ़ा, हमने तो मतलब पंखे में पढ़ा, अब तेरे लिए हमने एसी लगाया है, तेरे को हमने सब सुविधा दी है, और उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब तेरे को करना ही पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? उनको अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं रखने चाहिए? नहीं, इसके ना एक उनको ये इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए बेटे को कि भाई तू इंडिपेंडेंट बन? डेफिनेटली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और उस जनरेशन को भी ये नहीं अपना सारा डिपेंडेंस इस पे रखनी चाहिए कि बेटे ही आके प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने किया है, अपने लव के लिए किया है, और आगे देखिए बच्चे समझदार है, करेंगे। ऐसा है नहीं डाउट कि नहीं करेंगे, अपने हिसाब से अपने दायरे में जो कर सकते हैं वो करते हैं, टाइम के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से। एक्सपेक्टेशन रख के क्या हो रहा है कि उदासी बढ़ रही है प्रीवियस जनरेशन में, क्योंकि उस टाइप से वो नहीं फुलफिल हो पा रहा, और डिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और हर फेज में एग्जाम्पल्स डिफरेंट होते हैं, हर फेज हर पीढ़ी के मजबूरियां भी डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। अब ये आप ये कहेंगे कि मतलब अलग रहना जरूरी है इस आज के समाज में, आज के माहौल में अलग रहना जरूरी है? देखिए आज के माहौल, बेटे बहू सास ससुर मतलब ये अलग रहें तो क्या बहुत अच्छा है? अलग का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर नीचे या आसपास रहें, जहाँ पे एक डिस्टेंस, स्पेस, प्राइवेसी, आप अपना रहन सहन, अपना कपड़ा, अपना घर का अपने आप मैनेज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बिल्कुल जुड़ जाते हैं तो उसको वो तभी फंक्शनल होगा अगर बहुत मैच्योरिटी से और डिस्कशन और डायलॉग से घर के नियम बनेंगे। नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सेपरेशन, थोड़ा आसपास रहे, बेटर रहेगा। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे एक एग्जांपल आ रहा है, क्लाइंट है, अच्छी फर्म में पार्टनर है, अब वो है कि अब उनको है सोशलाइज करना है, रात को करना है, कुछ लोग आएंगे, ड्रिंक भी होगी, तो पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस एज ग्रुप के पेरेंट्स के लिए। तो इस टाइप में वो सोशलाइजिंग नहीं हो रही, तो उन लोगों, हर जनरेशन को लग रहा है कि हमारा अस्तित्व चैलेंज हो रहा है ना, तो डिप्रेशन दोनों तरफ से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में ये कहना चाहूँगी मैं, समाज में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। लाइफ में सबके स्ट्रगल है अलग अलग ढंग से। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, देयर इज़ नो परफेक्ट पर्सन। रिश्ते हमेशा दो तरफे होते हैं, किसी को निभाना आना चाहिए तो आए, नहीं निभाना आना चाहिए तो प्लीज़ आप उससे हट जाएं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने कहा है बेस्ट हैं कपल्स के लिए, मैं कह रही हूँ बेस्ट तो नहीं है हम, पर जो हैं वो हम ही हैं और हमको साथ रहना है। एक ये विचार रखेंगे तो भी आप आगे तक चल पाएंगे। हर उम्र में विचारधाराएं बदलती हैं और बदलनी भी चाहिए। हम सब अच्छे समाज के लिए बदलें। थैंक यू नेहा, नमस्कार।